So let's start it. Valence shell electron pair repulsion. This theory name as VSEPR. Okay. तो VSEPR में क्या था? देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर से पहले एक थ्योरी आई थी जो आपने लुईस कंसेप्ट के नाम से पढ़ी हुई, लुईस कंसेप्ट। ठीक है। अब लुईस कंसेप्ट ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि हम मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, ये चीज लुईस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। So VSEPR theory is this theory provides a simple procedure to predict the shape of the covalent molecule. It provides a simple procedure to predict the shape of the molecule. ओके, मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए एक सिंपल प्रोसीजर हेल्प किया था। अब प्रोसीजर को पढ़ने से पहले कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे इन्होंने कि किस तरह से हम उस मतलब कि किस तरह से हम शेप को या मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट करेंगे। So let's see the procedure. The main procedure of VSEPR theories are: the shape of the molecule depend upon the number of valence shell electron pair. Okay, around the center atom, जो भी सेंटर पे एटम होगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से होते हैं? जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर एबल टू फॉर्म बॉन्ड, जो बॉन्डिंग के लिए होते हैं। आउटर मोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्डेड हो और वो नॉन बॉन्डेड हो, हमें दोनों की दोनों काउंट करने। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैव नाइट्रोजन ऑन द सेंटर एटम। नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3, सॉरी 2p या 2p3। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 3 and 2। तो ये हमारे पास क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। या हम बोले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनमें कुछ बॉन्डेड होंगे, कुछ नॉन बॉन्डिंग होंगे, दोनों सबको कंसीडर करके हम चलेंगे और शेप को प्रेडिक्ट करेंगे। सेकेंड क्या है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन बनाऊंगी और उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रख दूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन क्रिएट होगा। ठीक है, रिपल्शन होगा। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें क्या होगा? रिपल्शन होंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं। These pair of electrons tend to occupy such position in space that minimize the repulsion and thus maximize the distance between them. अब ये जो लोन पेयर्स हैं ये इस तरह से अरेंज होंगे कि इनके बीच में जो रिपल्शन हो वो क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। रिपल्शन क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, और अगर हमें रिपल्शन को कम करना है तो हमें डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से इलेक्ट्रॉन इस तरह से, अभी मैं कुछ भी बना रही हूँ, तो अगर मुझे इनके बीच में रिपल्शन को डिक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको स्लाइटली डाउन करना पड़ेगा। दैट मीन्स उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, तो रिपल्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितनी दूर दूर जाएंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होंगे ड्यू टू लेस रिपल्शन। द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर with the electron pair localizing on the spherical surface at a maximum distance from one another। एक तरह से मान लो कि स्फीयर में है और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस में दूर दूर रह सके। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि आपने सारे इलेक्ट्रॉन पास लगा दिए तो इनमें क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा रिपल्शन अगर हम देखें किन पेयर्स में होता है? लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर के साथ सबसे ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इज क्योंकि ये दोनों ही अनशेयर्ड है। अनशेयर्ड है मतलब फ्री है, फ्री टू मूव है, तो इनके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। ठीक है, उसके उससे कम किसके बीच में होता है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ लगा दूं तो यहाँ पे क्या हो गया? ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों, तो ये क्या है? बॉन्ड पेयर है। इनको क्या बोला जाएगा? बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये अब क्या है? पेयर्ड है, तो ये फ्री टू मूव नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत रिपल्शन करेंगे। और सबसे कम रिपल्शन करते हैं बॉन्ड पेयर, क्योंकि वो ये अनपेयर, अब ये क्या है? पेयर्ड है, अब ये बंधे हुए हैं, बॉन्डेड है, तो इनके पास ये फ्री टू मूव नहीं कर सकते, तो इनमें रिपल्शन कम होता है। अगर मैं देखूंगी तो इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होगा वो कम होगा, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है। तो ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे रिपल्शन होता है, कहाँ पे नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे VSEPR ने हमें इस कंसेप्ट से बताया कि स्ट्रक्चर कैसे बनना है। ठीक है, कैसे हमें कोवलेंट बॉन्ड को अरेंज, अगर हमने लेट्स से NH3 लिखा है, ठीक है,
अगर हमने NH3 लिखा है तो स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बना देना कि कहीं पे भी लगा दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं लुईस अकॉर्डिंग देखूँ तो लुईस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से है। तो अगर मुझे NH3 बनाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे शेयरिंग हुई, ये रहा एक पेयर। एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयरिंग हुई, ये रहा एक पेयर। एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयरिंग हुई, ये रहा एक पेयर। तो ऐसे ही अरेंज नहीं कर देना है, ठीक है। एक परफेक्ट शेप होगी, हमें लोन पेयर को ऐसे रखना है कि वो रिपल्शन ना कर रहे हो, उन्हें इस तरह से अरेंज करना, मतलब पूरी एक परफेक्ट शेप बताई इसने। अब वो शेप कैसी कैसी होगी वो देखेंगे हम कंडीशन। तो अब VSEPR ने कंडीशन दी कि लेट्स से अभी इनके बीच में कोई भी लोन पेयर नहीं है, व्हेन देयर इज नो लोन पेयर, तब कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, नो लोन पेयर। जब कोई भी लोन पेयर नहीं होगा तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, मॉलिक्यूल्स, या मैं पूरी लाइन लिख देती हूं यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स in which the central atom has no lone pair। अब हम वो मॉलिक्यूल्स देखेंगे, उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे जिनके सेंटर एटम में कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये एक सेंटर एटम है, इसने दो के साथ बॉन्ड बना रखे, दो एटम के साथ बॉन्ड बना रखे AB2। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री होगी, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी, ठीक है। लीनियर होगी, कैसे होता है लीनियर, सेंटर पे A होगा और यहाँ पे एक B और यहाँ पे ये B, ये लीनियर होगा। अगर हम इनके बीच का एंगल देखें तो एंगल बिटवीन दिस इज 180 डिग्री, ठीक है, दिस इज लीनियर। सेकेंड कंडीशन, अगर और यहाँ पे कंडीशन क्या चल रही है, व्हेन देयर इज नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है तो आराम से सिर्फ सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, ठीक है। AB3 दैट मीन्स अब तीन बॉन्ड पेयर, तीन ने इसके साथ बॉन्डिंग करी हुई है। तो यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलते हैं इसे, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर ये ए है और यहाँ पे ये इस तरह से ट्राइंगल है और प्लेन में होता है, कोई ऐसा नहीं होता है, ये सब प्लेन में होते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगल देखेंगे तो द एंगल बिटवीन दिस इज 120 डिग्री, ओके। नेक्स्ट इज AB4। अगर हम AB4 की बात करेंगे तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, A सेंटर पे, यहाँ पे B B B, दिस इज टेट्राहेड्रल। तो जब हम टेट्राहेड्रल के बीच का जो एंगल देखेंगे तो वो होता है हमारे पास 109.5 डिग्री, दिस इज द एंगल बिटवीन द टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं AB5 की। तो AB5 में कंडीशन क्या होगी, AB5 होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनेगा, कि इस तरह से देखो, पहले ये टी शेप होगी और फिर ये इस तरह से होगा, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो इस तरह से देखो आप, दिस इज ट्राइंगल और ये जो होता है दिस इज पिरामिडल, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। सो द एंगल बिटवीन दिस, अगर आप ये जो टी शेप है इनके बीच में देखोगे तो ये तो 90 डिग्री होता है, बाकी जो होते हैं ये इस तरह से, इनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री, ओके। इस तरह से देखो, ये जो चीज़ है ये तो 120 डिग्री है, ओके। और यहाँ पे जो टी शेप बनी हुई है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इस तरह से, तो ये जो टी शेप है इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट जो आता है वो आता है हमारे पास AB6। AB6 मीन्स होता है ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल की शेप कैसी होती है, इस तरह, दिस इज द शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ओके। तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो ये चीज हम पढ़ेंगे, जब हमारे पास एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो इस तरह से हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर है या नहीं है, ठीक है। लेट्स से वी हैव BeCl2, कैसे निकालना है आपको कि इसमें लोन पेयर है या नहीं है। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे Be का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, दैट इज 4, ठीक है। 4 क्या हो गया, 1s2 2s2, ठीक है। अभी मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगी, बाद में आपको लर्न रखना है कि कितने होते हैं आउटरमोस्ट में। तो बी के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
दैट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि Pe के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट इज 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने 2 है। अब देखो कितने क्लोरीन बॉन्डिंग कर रहे हैं, 2 क्लोरीन बॉन्डिंग कर रहे हैं, 2 हेलोजन है जो बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ये कोई हेलोजन, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं बॉन्ड पेयर कितने, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे 2, 2 ही तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड बनाने के लिए 2 ही तो आइटम है, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। हर एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो 2 क्लोरीन कितने के साथ करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो बेरिलियम पे 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और दोनों के दोनों ने क्लोरीन के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। दैट मीन्स लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0, लोन पेयर बचे ही नहीं। और जब हमारे पास बॉन्ड पेयर 2 होता है तो ये किसका आ गया, ये आ गया AB2। वी डोंट हैव एनी लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लीनियर, लीनियर मतलब ये Be हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो जाए, दिस इज BeCl2। नेक्स्ट हम ले लेते हैं CH4 दैट इज मीथेन। ओके, नाउ कार्बन 1s2 2s2 2p2, दिस इज कार्बन। अब हम यहाँ पे कार्बन में देखेंगे तो हमारे पास बॉन्ड आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर कितने बना रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, 4। कैसे देखो बॉन्ड पेयर कैसे समझोगे आप, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Be है, यहाँ पे Be के 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर है ना, तो एक बॉन्ड पेयर ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर, और एक बॉन्ड पेयर ये रहा, इन्होंने पेयरिंग करी हुई, तो ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने, 4 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इस तरह से अरेंज कर सकता है कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 इस तरह से अरेंज थे। फिर एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे दे दी, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे। तो कितने पेयर बन गए, 4 बॉन्ड पेयर बन गए, ठीक है। तो दे आर 4 बॉन्ड पेयर्स। तो लोन पेयर कितने बचे, कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, दैट मीन 0 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, टेट्राहेड्रल C, यहाँ पे आ जाएगा H H H और H, इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। यहाँ पे एंगल कितना होता है, 109.4 डिग्री। ओके, और 5 लिख सकते हो या 4 लिख सकते हो, 5 लिख लो। और यहाँ पे क्या होता है, 180। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, और हम यहाँ पे लेट्स से हम ले लेते हैं PCl5 का ले लेते हैं। अगर हम PCl5 को कंसीडर करेंगे तो PCl5 मीन्स फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किसकी फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का है। फॉस्फोरस इज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अगर आपको फॉस्फोरस का नहीं पता तो नाइट्रोजन फैमिली का पता है। नाइट्रोजन फैमिली में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देख लीजिए, 1s2 2s2 2p3, कितने हैं आउटर मोस्ट में, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन फैमिली का है, तो फॉस्फोरस के पास भी बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। ये तो 5 तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए फॉस्फोरस के पास, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बॉन्ड पेयर कितने बना रहे हैं, हमारे पास 5 क्लोरीन है, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास 5। लोन पेयर 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, 5 के 5 ने बॉन्ड बनाने, दैट मीन्स लोन पेयर इज इक्वल टू 0। ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी बनेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे बना देते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये हो जाएगा P और यहाँ पे Cl Cl, इस तरह, दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंगल ये तो होगा 90 डिग्री और वैसे इनके बीच में क्या होगा, 120 डिग्री। ओके, सो इस तरह से ये किसकी ज्योमेट्री है, व्हेन देयर इज नो लोन पेयर। एक ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल अगर हम ले, SF6, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा एक चीज और, नाइट्रोजन, वैसे अगर आपको फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर चाहिए तो जब नाइट्रोजन का हमारे पास 7 होता है तो इसमें 8 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 15। तो फॉस्फोरस कितना होता है, 15 होता है। ऐसी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 8, ठीक है। तो अगर आपको सल्फर का निकालना है, क्योंकि सल्फर इज द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितने प्लस कर दो, 8 प्लस कर दो, तो सल्फर कितना होता है, 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। ओके, SF6 तो, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है, ठीक है। कैसे 6 है, ऑक्सीजन का निकाल लो, 1s2 2s2 2p4 तो यहाँ पे आउटरमोस्ट में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन से आउटरमोस्ट में। ओके, नाउ बॉन्ड पेयर कितने कितने बॉन्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, 6 फ्लोरीन।
बॉन्ड पेयर कितने हैं 6, लोन पेयर कितने हैं 0, तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। कैसे बनेगा, सल्फर और इस तरह से यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये हो गई कंडीशन व्हेन देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि व्हाट इफ देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी। देखो इस तरह से, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। अभी हमने देखा कि जब एक भी लोन पेयर नहीं होंगे, व्हेन देयर इज नो लोन पेयर, जब एक भी लोन पेयर नहीं होंगे तो कैसी बन रही थी, लीनियर। व्हेन वी हैव AB2, ये AB2 की बात चल रही है, तो AB2 में क्या है, एक यहाँ पे आ जाएगा बी और एक यहाँ पे आएगा बी, लीनियर बन जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। अब हम देखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर के लिए। एंड जब हमारे पास क्या होगा, AB3, ठीक है, AB3 होगा, कौन सी शेप बनती है, कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगर एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो शेप इस तरह से बनेगी। बट अगर उसमें से एक लोन पेयर होगा, देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे ये बात चल रही है कि अभी भी हमारे पास क्या है, AB3 है। ठीक है, बट अभी कंडीशन क्या है कि इसमें दो तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, बॉन्ड तो 3 ही है बट 2 बॉन्ड पेयर के हैं और एक लोन पेयर के। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे ए रखा, मैंने 3 बॉन्ड्स बना दिए। ऐसे तो बनते ट्राइगोनल प्लेनर के 3 बॉन्ड्स। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर सबसे अलग जो सेपरेट जगह होगी वहां पे लोन पेयर रख देना और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर, ये रे बी। तो ये कैसी हो गई जो, यहाँ पे शेप कैसी हो गई, ये बेंट हो गई, ये मुड़ गई नीचे को। तो ये शेप कैसी होती है, इस शेप को बोला जाता है बेंट। अब देखो कंडीशन होती है, मैं शेप अलग होती है, ज्योमेट्री अलग होती है, ज्योमेट्रीज आर डिफरेंट, शेप्स आर डिफरेंट। इफ वी टॉक अबाउट द ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री वी एड बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को प्लस करके कितना आ रहा है 3। और 3 के लिए हमने क्या पढ़ी थी, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को टोटल करके जो हमारे पास आती है वो ज्योमेट्री होती है। बट इफ वी टॉक अबाउट द शेप, अगर हम बात करते हैं शेप की, तो शेप में वी जस्ट कंसीडर द बॉन्ड पेयर, कि बॉन्ड पेयर कैसा बना रही है शेप। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कैसी शेप बना रही है, बेंट शेप बना रही है, इसमें हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही है, क्योंकि अगर आप टोटल देखोगे तो 1 2 3 ही बन रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट द शेप इज बेंट। ओके, तो ये जो यहाँ पे दिखा रखी है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इसको आप शेप बोल सकते हो। तो शेप यहाँ पे कैसी है, बेंट है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टेट्राहेड्रल, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, ठीक है, तो अभी हमने बात करी टेट्राहेड्रल मतलब ए है तो 4 बॉन्डी, है तो 4 बॉन्डी। अब ये कंडीशन हो सकती है या तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, तो ज्योमेट्री कैसी हो गई, और शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम हो गई क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, तो यही बनेगी इस तरह से। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि 3 तो इसमें बॉन्ड पेयर हो गए और एक इसमें लोन पेयर हो गया, अब ये चेंज हो गई। अब ये कैसी हो जाएगी, देखो बनाऊंगी तो मैं यही ए इस तरह से। अब मुझे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर को आपको सबसे अलग जगह में रखना है जहां पे रिपल्शन सबसे कम हो, तो यहाँ रख देते ना, ये सबसे अलग है, रिपल्शन सबसे कम होगा यहाँ पे, बाकी के बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ज्योमेट्री तो उसकी टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर चारों काउंट करेंगे, तो ज्योमेट्री तो उसकी टेट्राहेड्रल ही है। बट इफ वी टॉक अबाउट दी शेप, तो इसकी शेप का नाम आ जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आपको ये नाम याद रखना है, ट्राइगोनल पिरामिडल बोला जाता है इसे, जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है। क्लियर। अब एक और कंडीशन हो सकती है कि 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 ही लोन पेयर हो जाएंगे, ये भी तो कंडीशन हो सकती है 4 के लिए। हमारे पास 4 है तो 4 की कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये भी कंडीशन देखते हैं ए, और ये हो गया। तो एक लोन पेयर यहाँ पे बैठा दो, अब कोई चांस नहीं तो एक यहाँ पे बैठा दो, क्योंकि और अब तो बैठाना ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब ये कैसी बन रही है, ये बन रही है बेंट। ठीक है, अगर हम शेप की बात करें तो शेप में हमें लोन पेयर कंसीडर नहीं करना, इसको कंसीडर नहीं करना, इसको कंसीडर नहीं करना। ये कैसी शेप बना रहा है, ये शेप बना रहा है बैंड, तो ये क्या हो जाएगी, बैंड। तो ये कौन सी शेप हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो व्हेन, अगर हम इसमें देखेंगे, व्हेन वी हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, तब भी कैसी शेप बन रही है, बैंड बन रही है। पर ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। और अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो हमारे पास कैसी बनेगी, बेंट बनेगी। कैसे पता चलेगा, सब देखेंगे, बट अभी आपको शेप्स याद रखनी है। ठीक है, ये शेप्स आपको लर्न रखनी है कि किस में क्या बनेगा।
इस शेप का नाम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हेन वी हैव 5। ओके, नाउ ज्योमेट्री क्या होगी 5। तो ज्योमेट्री अगर हम देखें 5 की, तो क्या होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, किस तरह से बनती है, ये ए हो गया 1 2 3 4 5, दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, या तो 4 बॉन्ड पेयर होंगे या फिर 1 लोन पेयर होगा। तो सबसे सेपरेट पोजीशन कौन सी है, ये वाली सबसे सेपरेट यही ना। इसमें आप बैठा दो लोन पेयर को, बाकी सब में बॉन्ड पेयर को। अब देखो इसको आप इस तरह से देखना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे है लोन पेयर, बाकी यहाँ पे है बॉन्ड पेयर, एक बी 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 बी। बात करते हैं ज्योमेट्री, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री तो यहाँ पे हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट इफ यू टॉक अबाउट द शेप, द शेप इज, देखो ये सीसॉ नहीं चल रहा, इस तरह से जो झूला होता है इस तरह से चलता है वो नीचे ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं सी सॉ। ठीक है, सी सॉ शेप बोलते हैं, सी हॉर्स नहीं बोलेंगे, सी सॉ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोले जाते हैं इसे, सी सॉ। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, सी सॉ हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, दूसरी कंडीशन आ सकती है, ये तो हो गया 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। वेट अ मिनट, नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है व्हेन वी हैव 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 लोन पेयर्स होंगे, है तो टोटल 5 ही ना, तो बनाएंगे फिर से इसको ऐसी। अब यहाँ पे कैसे हो सकता है, अगर आप यहाँ पे लोन पेयर लगाते हो फिर कहाँ लगाओगे, तो एक काम करो ना, ये जो सेपरेट है यहाँ पे लोन पेयर लगा दो, तो बाकी यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। अब देखो, इफ यू टॉक अबाउट द शेप, ये टी नहीं बन रहा है, इसको अपोजिट कर दो, इसे रोटेट कर दो, इस तरह से बना लो इसे। ये लोन पेयर है, तो ये कैसी शेप बन रही है, टी शेप, तो इसकी इसकी शेप को ही टी शेप बोला जाता है। ठीक है, ये देखो टी शेप हो गई है। नेक्स्ट क्या कंडीशन हो सकती है, वी हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इसको बनाते हैं। तो 3 लोन पेयर अगर हमें चाहिए, तो एक लोन पेयर यहाँ बैठा दो, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे। तो ये जो है ये कैसे हैं, ये हो गई लीनियर। तो दिस इज लीनियर। ओके, यहाँ पे क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है व्हेन वी हैव 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी हैव 6 टोटल, इन टोटल वी हैव 6 बॉन्ड्स, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। इस तरह से हो गई। अब इसमें भी क्या कंडीशन हो सकती है, एक लोन पेयर हो सकता है। ठीक है, बाकी जो 5 क्या हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। तो इसको अगर हम बनाएंगे, तो यहाँ पे बैठा दो लोन पेयर, बाकी सब में क्या है, बॉन्ड पेयर। ध्यान से देख लेना शेप की कहाँ पे मैंने लोन पेयर को पुट करा है। तो इसकी ये जो होते हैं, ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। देखो कैसे, ये स्क्वायर है और ये क्या है, पिरामिड है, तो इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, दिस इज नोन एज स्क्वायर पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। अगेन शेप में हम सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं, इन शेप वी कंसीडर ओनली बॉन्ड पेयर्स, वी काउंट ओनली बॉन्ड पेयर्स नॉट लोन पेयर। ओके, इन ज्योमेट्री वी काउंट बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, अब इसमें और क्या कंडीशन हो सकती है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे हो सकती है 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो इसमें लगाते हैं इसे, तो सेपरेट पोजीशन पे लोन पेयर और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर। ओके, ये क्या हो गया, ये होता है स्क्वायर और ये प्लेनर में है, सो दिस इज नॉन एज स्क्वायर प्लेनर। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट कंडीशन 3 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर भी हो सकती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह से 3 लोन पेयर। अब तो इसे आप कहीं पे भी लगा दो, ठीक है, इसमें हम बना सकते हैं इसको। अब एक यहाँ पे लोन पेयर लगा दो, एक यहाँ पे लोन पेयर लगा दो और एक यहाँ पे लोन पेयर लगा दो। अब तो इसमें पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, बन तो नहीं रही है बट इसको फिर भी टी शेप बोला जाता है। ठीक है, 3 हो गए ना, तो टी शेप बोला जाता है इसे। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन हो सकती है, हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर, लास्ट कंडीशन है 1 और 4 लोन पेयर हो सकते हैं। इसमें कैसे बनाएंगे, इस तरह से हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोन पेयर, एक यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, लोन पेयर लोन पेयर। तो ये बाकी जो हो जाएगा
ये बॉन्ड हो जाएगा। तो कैसा बन रहा है, ये लीनियर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर। तो इस तरह से ये डिफरेंट शेप्स हैं, एक बार आप देख लीजिए इसे। ये these are the different shapes. You can also take the screenshot of this. Let me rub this. These are the different shapes. Okay. नाउ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो लेट्स से हमें कोई मॉलिक्यूल मिला और हमें बोला जाता है कि इसमें शेप बतानी है आपको, इसकी शेप या ज्योमेट्री। देख लेना क्या लिखा हुआ है। तो लेट्स से वी हैव NH3 और यहाँ पे हमें इसकी बतानी है ज्योमेट्री एज वेल एज शेप। तो सबसे पहले क्या होगा, सेंटर। सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं, देखो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ये तो बॉन्ड पेयर है। जितने यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन या जितने भी जो भी ये जितने भी नंबर में होंगे वो बॉन्ड पेयर्स में आ जाते हैं। उसके बाद हर एक कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब शेयरिंग एक ही करेगा। दैट मीन्स इफ यू हैव 3 हाइड्रोजन तो 3 शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। दैट मीन्स 5 टोटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 ने बॉन्ड बना दिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो पेयर में लोन पेयर कितने बचे, 1 लोन पेयर। ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट दी ज्योमेट्री, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दैट इज 4। तो ज्योमेट्री किसकी बनेगी, 4। और 4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि यहाँ पे आपको ऐसे दिखाना है नाइट्रोजन और यहाँ पे 1 टेल, पहले आपको इस तरह से टेट्राहेड्रल बना लेना है। फिर उसके बाद ये तो ज्योमेट्री हो गई। ज्योमेट्री क्या हो गई, हमारे पास ज्योमेट्री का आंसर निकल गया। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ओके। नाउ अब हमारे पास कितने यहाँ पे लोन पेयर है, एक लोन पेयर। सेपरेट स्पेस पे लोन पेयर बैठा दिया हमने, ये रे लोन पेयर। ठीक है, ये रे लोन पेयर। बाकी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसकी शेप क्या हो जाएगी, देखो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है तो जो शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल। इसे बोला जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, इस तरह से हो जाएगी। कल हम इस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, जिससे कि मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ पाऊँ। नाउ नेक्स्ट वी हैव, लेट्स से H2O। H2O का ले लेते हैं अब H2O में क्या होता है, देखो सेंटर पे कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने, यहाँ पे कितने बॉन्ड कर रहे हैं हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड पेयर है हमारे पास। तो हर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 2 कितने करेंगे, 2। दैट मीन्स ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग पे लगे। कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब 4 मीन्स 2 पेयर। तो फिर से यहाँ पे सेम क्या बनेगा, ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी, टेट्राहेड्रल हो गई। TD लिख दिया मैंने इस बार, टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी तो ये हो गया N, सॉरी यहाँ पे है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये इस तरह से हो गया। ठीक है। अब लोन पेयर यहाँ पे मैंने सेपरेट लोन पेयर बैठा दिए, बाकी हाइड्रोजन ये रहा। तो कैसी हो गई, ये बेंट शेप हो गई। द शेप इज बेंट एंड द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। दिस इज SO2। दिस इज डिफरेंट एग्जांपल, इसको ध्यान से देखना। ऑक्सीजन की फैमिली का सेम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर पे, सल्फर पे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड पेयर है, ऑक्सीजन तो 2 ही है, कितने बॉन्ड पेयर है, 2। बट एक चीज ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2। तो ये शेयरिंग भी कितने करेगा, 2। तो 2 ऑक्सीजन कितने शेयर करेंगे, 4। दैट मीन्स हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में चले गए। हमारे पास सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 क्या हो गए, शेयरिंग में चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। दैट मीन्स लोन पेयर कितने बचे, 2। इस चीज का ध्यान रखना कि ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो 2 लेके जाता है इलेक्ट्रॉन। पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं शेयरिंग पे। अच्छा ठीक है, अब इसकी देखते हैं हम। सल्फर टेट्राहेड्रल ना, तो ये रहा 4। ओके, 2 लोन पेयर, ये रहे 2 लोन पेयर। बाकी ऑक्सीजन, अभी हमने देखा ऑक्सीजन तो 2 शेयर करता है, तो ये इस तरह से दिखा दो बस, कोई बात नहीं। VSEPR में हम सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। कैसी शेप हो गई, बैंड शेप हो गई। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल्स। लेट्स टेक ClF3।
ClF3। अगर हम ClF3 बनाएंगे तो क्लोरीन सेंटर पे कितने होते हैं आउटरमोस्ट में? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो बॉन्ड पेयर वैसे भी कितने फ्लोरीन है? 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। हर एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 3 माइनस 7, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो हमारे पास लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर वी हैव 2 लोन पेयर्स। तो काउंट करेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना हो गया यहाँ पे? 3 + 2 5। तो कितने की यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी? 5 की बनेगी। तो Cl तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, 5 है ना, तो क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, अभी हम बात करें ज्योमेट्री की। अब यहाँ पे हमें 2 लोन पेयर लगाने, कहाँ पे लगाएंगे? सेपरेट पोजीशन पे। लेट्स से यहाँ पे लगा दिए। ओके, यहाँ पे लगाने हमें, सेपरेट यही है। तो बाकी क्या आ जाएगा यहाँ पे? फ्लोरीन। तो ये शेप कैसी बन गई? दिस इज टी शेप। तो इसे क्या बोला जाता है? टी शेप बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे की पॉइंट क्या है? यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर वो शेप बोलेंगे तो शेप में हम क्या लिखते हैं? ओनली बॉन्ड पेयर देखते हैं हम। ओके, शेप में हम सिर्फ क्या देखते हैं? बॉन्ड पेयर देखते हैं। बट अगर आएगा ज्योमेट्री, तो ये मत सोचना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ज्योमेट्री में हम क्या चीज देखते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों चीजें काउंट करके बताएंगे कि कैसी है। ठीक है, आई होप you understand this. In next video we are going to do some questions based on VSC PR. Okay, thank you so much.